ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानोऽवन्तप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसोद्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रवाप्ययो हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दूसरी कारिका के भाष्य से देखिए। जागरितः अवस्थायाम एव विश्वादीनां त्रयाणाम् अनुभव प्रदर्शनार्थो अयं श्लोकः दक्षिणाक्षि इति। दक्षिणम् अक्षम एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्वो अनुभूयते। इंदोह वै नाम एष योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः इति श्रुतेः।
इंदो दीप्ति गुणो वैश्वानरः आदित्य अंतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च द्रष्टः एकः ननु अयो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणोक्षि अक्षिणोक्षि नियंता द्रष्टाचान्यो देहस्वामी न स्वतो भेद अनुभ्युपगमात् एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुतेः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् इति स्मृतेः सर्वेषु करणेषु अविशेष अपि दक्षिणाक्षि उपलब्धि पाठवद्दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्वा निमीलित अक्षतद एव स्मरणः मनस्यन्तः स्वप्न इव तदेव वासनारूप अभिव्यक्तं पश्यति यथा अत्र तथा स्वप्ने अतो मनस्य तस्तु तैजसो अपि विश्व एव आकाशे च हृदि स्मरणाख्योपरमे प्राज्ञः एकीभूतो घनप्रज्ञः इव भवति मनोव्यापारभावात् दर्शनस्मरणे एव हि मनः स्पन्दिते तद्भावे हि अविशेषेण प्राणात्मनः अवस्थानं प्राणो हि सर्वांग वृङ्क्ते इति श्रुतेः तैजसो हिरण्यगर्भः मनस्तत्त्वात् लिंगम मनः मनोमयं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मनि करणानि भवन्ति कथम् अव्याकृतता नैष दोषः अव्याकृतस्य देशकालविशेषण अभावात् यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृततैव प्राणस्य तथापि पिंडः अपि परिच्छिन्न इव अवशेष अभिमानः निरोधः प्राणे भवति अव्याकृत इव प्राणः सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम् यथा प्राणलय परिच्छिन्न अभिमानिनां प्राणो अव्याकृत तथा प्राणाभिमानो अपि विशेषणतया अव्याकृतता समाना प्रसव बीजात्मकत्वं च तदक्षिणो एको व्याकृतवस्था परिच्छिन्न अभिमानिनाम् अध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति पूर्वोक्तं विशेषण एकीभूतः प्रज्ञानघन इति उपपन्नम् तस्मिन् हेतुः स तत्त्ववाच्च। एक चैतन्य के तीन अवस्थाओं में तीन नाम पड़ गए, तीन चरित्र बन गए, लेकिन भाष्यकार कहते हैं वो तीन चरित्र होते हुए भी, तीन नाम होते हुए भी वह एक है। और एक सुंदर सी जो बात कल कही गई, वह शुद्ध है। अवस्थाओं में जाने के बावजूद भी चेतन शुद्ध है। हेतु ये दिया गया असंगत्वम, अवस्थाओं में रहते हुए भी उसने अवस्थाओं से संग नहीं किया। तो उल्टा कर लो आप, अशुद्धता का हेतु क्या है? अशुद्धता का हेतु भी फिर संग है। यदि शुद्धता का हेतु असंगता है तो अशुद्धता का हेतु संग होगा। अब दो चीजें हैं, या तो हम किसी से संग करें ही नहीं, तो देखो आप ये बात प्रायोगिक सत्य नहीं है कि आप किसी से संग नहीं कर सकते। यदि व्यवहार करते हैं और इस जगत में रहते हैं तो आप मना नहीं कर सकते कि आपका संग किसी से नहीं होगा, है ना। मतलब ये विचार कि
मैं गुफा में बैठकर असंग हो जाऊंगा, वहां पे भी किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई संगता अवश्य आ जाएगी। बनाना तो कहीं न कहीं किसी से तो संग करना ही पड़ेगा। भाष्यकार कहते हैं चैतन्य को देखो तो जागृत में भी संग है, स्वप्न में भी उसका संग है, और सुषुप्ति में भी उसका संग है। लेकिन संग होते हुए भी उसमें अशुद्धि नहीं आई, क्योंकि उसने संगता से तादात्म्य नहीं किया, है ना। ये जो दूसरी लाइन आप कल देख रहे थे, बहिष्प्रज्ञ इति पर्यायेण त्रिस्थानत्व सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्त, देखो ये लाइन याद रखना, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, स्थान तीनों स्थानों से चैतन्य अलग है, ध्यान रखना, व्यतिरिक्त है। कौन? चैतन्य। हालांकि उस व्यतिरिक्तता को देखने के लिए, वह व्यतिरिक्त है, इसको देखने के लिए पहले तीनों अवस्थाओं को देखना पड़ेगा। लेकिन भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं वो तीनों अवस्थाओं में नहीं है, तीनों अवस्थाओं से अलग है। तो कोई पीछे लग जाए कि जागृत के तो स्वप्न के तो सुषुप्ति के, तो भाष्यकार इसका निषेध करते हैं। और ये हैं कौन तीनों? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अ, उ और मां, वो याद रखना, इसी का नाम ओम है। ओम चैतन्य नहीं है, बनाना, ओम आत्मा नहीं है, आत्मा ओम से व्यतिरिक्त है। ध्यान से सावधानी से करना। आ से व्यतिरिक्त, उ से व्यतिरिक्त, मां से व्यतिरिक्त जो भी है वह चैतन्य है। क्या बचा? क्या बचा? बोलो जी। वही तत्व भी फिर द्वैत आ जाएगा। तत्व जिस पे आधारित है तो आधार कुछ और हो गया और आधारित कुछ और हो गया। इसके बाद जो बचा वही तत्व है। आप ओम बोल के देखो क्या बचता है? एक शांति आती है, देखा है हमने। ओम बोलने के बाद एक जो शांति है, हम इसी को जब आप आखिरी में पढ़ेंगे, इसलिए एक प्रकरण आता है आलात शांति प्रकरण, इसी मांडुक्य का ही प्रकरण है। अ, उ और मां के उच्चारण के बाद जो एक शांति आई, वह शांति ही चैतन्य है। बन गया ना। वो शांति तब आ सकती है जब पहले अ में जाए, उ में जाए, मां में जाए। मतलब उस शांति का जो साधन बना वो कौन बना? अ उ म। फिर से और सरल करना, उस चैतन्य की प्राप्ति का साधन बना ओम। हो गया कि नहीं? उस चैतन्य की प्राप्ति का साधन बना ओम। बोले महाराज आपने ओम को साधन कह दिया। हाँ, ओम साधन ही है। क्यों माने? साधन क्यों माने? वो दूसरा जो तार्किक होगा वो तुरंत प्रश्न करेगा, फिर साधन की क्या परिभाषा है?
जिसको साध्य की प्राप्ति पर छोड़ दिया जाए, उल्टा देखना, जो छूट जाए वो साधन है। नाव को उस पार ले जाते हैं तो गए किससे, लेकिन उस पार जाने के लिए नाव को बोलो जी छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए नाव साधन है। अभी आप जिस वाहन से आए उस वाहन का लक्ष्य क्या था, यहां तक पहुंचना, लेकिन आप यहां अंदर नहीं ला सकते, तो उस वाहन को क्या किया आपने, साध्य से कुछ दूरी पर ही क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया। उसके बाद आपको अकेले आना पड़ा। इसी तरह से ओम भी एक साधन है, साध्य नहीं है। ध्यान से इस बात को समझ लेना, क्योंकि कई जगह ओम को साध्य भी बताया गया, बट मांडुक्य कहता है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में वो चेतन है, लेकिन वो यहीं पर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पर वो असली में है वो तो इन तीनों से क्या है, वो पार है। कल इसी में प्रश्न उठा था, वह तीनों अवस्थाओं में है, उसका क्या प्रमाण बना ना। वो कहता है ये भी एक प्रमाण बताओ कि वो तीनों अवस्थाओं में है, इसका क्या प्रमाण होगा। भाष्यकार ने क्या उत्तर दिया, सोहम इति स्मृत्या, मैं वही हूं जो सो के उठा, जो सुषुप्ति में गया, वही जागृत में आया। सोचो यदि सोए कोई और उठे कोई और, तो क्या स्थिति बनेगी, बना ना। इसी को कल मैंने बोला था, कौन सा शब्द वेदांत का, प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का मूल सिद्धांत एक ही है, स्मरण करता और अनुभव करता दोनों एक होते हैं। ये मूल सिद्धांत है प्रतिभिज्ञा का। यदि मैं स्वप्न का स्मरण करता हूं तो स्वप्न की अनुभूति भी फिर मैंने ही की है। इसका मतलब स्वप्न में भी मैं था तो जागृत में भी, तो दोनों में एक ही तत्व हुए नहीं। यदि मैं सुषुप्ति की स्मृति करता हूं, है ना, फिर से सुषुप्ति की व्यक्ति स्मृति ही कर सकता है। देखना ध्यान से, जागृत में तो अनुभूयमान है सुषुप्ति, जागृत तो अनुभूयमान है, स्वप्न भी अनुभूयमान है। सुषुप्ति में अनुभव के समय व्यक्ति बोल नहीं सकता, इसलिए कहा गया सुषुप्ति तो स्मृति से पता लगती है कि मैं सोया था, क्योंकि मुझे कुछ याद, तो मैं गया कहाँ, तो अनुमान प्रमाण कहता है कि आप सुषुप्ति में ही गए थे, इसलिए फ्रेश होकर आ गए। इसका मतलब वहां भी चेतन था, क्योंकि उठने के बाद मुझे उसकी स्मृति आती है। वहां भी वही अनुभव करता है जो स्मृति का करता है। हो गया ना। तो ये तीनों बिंदु साफ हो गए कि नहीं हो गए। वही तीनों अवस्थाओं में है, लेकिन भाष्यकार बोलते हैं स्थानत्रय व्यतिरिक्तम, वो तीनों अवस्थाओं से अलग है। घट मिट्टी में है, लेकिन वास्तव में घट मिट्टी का अस्तित्व घट से अलग है।
ठीक है ना, ये समझ में आता है ऐसा दृष्टांत। घट में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व घट के अस्तित्व से अलग है। सोच के देखो जरा आप इस पहलू से। क्या बोला मैंने? घट में मिट्टी है, लेकिन घट के अस्तित्व से अलग मिट्टी का अस्तित्व है। घट जब है तो मिट्टी तो फिर मतलब घट के साथ तो मिट्टी क्या बोलेंगे? अब अभिना भाव आपसे बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब जब घड़ा है तब तब मिट्टी है, ये तो अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि जब जब मिट्टी है तब तब, इसका मतलब घड़े के अस्तित्व से अलग कौन है? बोलो जी, मिट्टी। यदि मिट्टी से ही मिलना है, हाँ, तो घड़े से आगे मतलब नाम और रूप से आगे जाओ। घड़ा से मिलना का मतलब है नाम रूप से मिलना, मिट्टी से मिलने का मतलब है नाम रूप से अलग रहना। इस दृष्टि से जरा आप देखो, घट से मुलाकात का मतलब क्या? और आम आदमी मुलाकात किससे करता है? घट से ही करता है, क्योंकि उसको घट ही समझ में आता है। अगर मैं मिट्टी के समय मिट्टी पड़ी हूं और मैं ये कहूं कि ये घड़ा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये घड़ा। क्यों? वह साधक मिट्टी को घड़ा क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इसमें कोई नाम रूप, भाई सोने को आभूषण नहीं कह सकते, सोने को आभूषण नहीं कह सकते। मैं कहूं कि यह आभूषण रखा है और हो क्या वो? बोलो जी, सोना, तो कोई मानेगा। लेकिन जैसे ही उसका नाम और रूप बना दिया तो वो क्या बन गया? बोले अब समझ में आता है। इसका मतलब हमें नामासक्ति और रूपासक्ति इतनी प्रबल है कि तत्व हमको दिखाई नहीं देता। बन गया? नामासक्ति और रूपासक्ति इतनी प्रबल है, जबकि जो कारण होगा वो नाम से और रूप से दोनों से अलग होगा। मतलब मिट्टी से मुलाकात करनी है तो नाम और रूप को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो अपने वास्तव रूप में मिल सकती। या तो इतनी तन्मयता हो कि नाम रूप देखते हुए भी, ये भी दूसरा रास्ता है, नाम रूप देखते हुए भी निगाह मेरी सिर्फ तत्व पर हो। ये दृष्टांत मैंने आपका दिया था अभी, किसका? स्वर्ण के लिए। अब आपकी कंट्रास्ट जौहरी का, सोनार का, वो क्या करता है? नाम रूप को देखते हुए जब आप आभूषण उसके सामने ले जाते हैं तो उसका नाम और रूप तो कुछ न कुछ, लेकिन नाम रूप को देखते हुए उसकी निगाह किस पे रहती है? तत्व पे ही रहती है। हमारे साथ उल्टा है। देख रहे हैं ना दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, हमारे और आपके साथ जो होना है वो ये है कि नाम रूप को हम और आप बिगाड़ सकते नहीं, रहना तो यहीं पे है। तो नाम रूप तो आपको क्या होगा? दिखेगा ही दिखेगा। जरा समझना है ये भी, वह तत्व तीनों अवस्थाओं से व्यतिरिक्त है, कहना ये चाह रहे हैं। दूसरी बात, वही तत्व तीनों में है। देखना आपस में कैसे कंट्रास्ट होता है। वो तीनों अवस्थाओं में है, पहला तो ये दे दिया,
लेकिन बाद में कहते हैं वो तीनों अवस्थाओं से व्यतिरिक्त है। हो गया ना, स्थानात्रय व्यतिरिक्तम। कितना है भाई? 3 है अवस्था, तो फिर 3 होना चाहिए। बोले नहीं, एकत्वम, एक है। बहुत सारे इसमें दर्शन हैं। शुद्धता का हेतु यदि असंगता है तो शुद्धता का हेतु एकत्व भी है। जो चीज एक रहेगी वो शुद्ध रहेगी। जहां दो कुछ आया तो वो अशुद्ध हुई। देखो, मैं कभी आपको इसको गुरुजी ने मजाक में सुनाया होगा, एक में शांति, दो में भ्रांति, 3 में क्रांति। यही तो है। आप सोचो, यदि एक है तो वो शुद्ध है। जंग कैसे लगती? सिर्फ लोहे से जंग नहीं लगती। जब तक कि उसको पानी ना मिले, थोड़ी नमी ना मिले, तब तक जंग लग नहीं सकती। जंग लगती ही तब है जब उसमें किसी अन्य पदार्थ का भी कुछ मिश्रण होता है। तो इसलिए बोलते हैं वो तीनों अवस्थाओं में है, तीनों अवस्थाओं से अलग है। और अलग ही नहीं, 3 हैं, लेकिन है कितना? बोले एकत्वम। वो एकत्वम के आगे क्या लिखा है? शुद्धत्वम। एक है इसलिए शुद्ध है। वाह। और शुद्धता का हेतु असंगत्वम। बोले असंग है, जो चीज असंग रहती है वो चीज, बोलो जी, शुद्ध तो रहती। कई उपनिषदों में असंगता का जो दृष्टांत दिया गया, एक तो जो प्रचलित दृष्टांत है वो क्या है? कमल का फूल, पद्म पत्र मीवाम बसा, है ना। लेकिन बोला गया सूर्य, सूर्य सबसे असंग है। अच्छा आप बताओ, अभी जितनी चोरी डकैती सब चालू होगी अब दिन में, लूट पाट मार, ये सब किसके प्रकाश में हुआ ना? लेकिन सूर्य किसी से कोई संग, जो साधना भी व्यक्ति करेगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जो भजन भी करेगा, कब? बोले अब सूर्य होगा। एक ही सूर्य पाप को भी प्रकाशित कर रहा है, एक ही सूर्य पुण्य को भी प्रकाशित कर रहा है, दुरात्मा महात्मा दोनों को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन सूर्य किसी के साथ लिप्त नहीं। हुआ कि नहीं? मैं कहीं किसी संत से सुना था कभी, और ये मेरे मन में भी बड़ा प्रश्न रहता था कि भगवान राम के जो नेत्र हैं, वो सदैव उनकी जो तुलना की गई वो किससे की गई पता है? कमल से। कमल ने, सुना ना आपने? ज्यादातर तुलसीदास जी तो जब भी तुलना करते हैं तो राम के नेत्र की तुलना कमल से है। अब बहुत बचपन से प्रश्न मेरे मन में चला है, नेत्र और कमल में क्या? कमल कहाँ ऐसे खुलता है? अच्छा कमल को अब वो जबरदस्ती आर्टिस्टिक स्टाइल से आप कर दो ऐसा, फिर भी मन को पछता नहीं था तर कि कमल और नेत्र कहाँ से दोनों हो गए, और स्पेशली राम जी के बनाना पता नहीं आपके मन में आया। फिर मुझे कहीं पढ़ने को या किसी से सुनने को मिला साधु से, जैसे कमल असंग रहता है वैसे ही राम के नेत्र भी असंग रहते थे। असंगता के कारण नेत्र की तुलना कमल से की गई है। देखो इसके पीछे कोई ना कोई, जब तुलसीदास जी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हेतु जरूर होगा। मतलब आंख दिन भर देखती है कि नहीं देखती है, लेकिन इसके बाद असंग रहे, करके देखो आप जरा। और इसीलिए आप पहले ही प्रार्थना करते हो, भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवाः,
ये प्रार्थना किस लिए? भद्रम पश्ये, पश्ये मतलब देखूं, अच्छा देखूं। क्यों अच्छा देखूं? बुरा देखूंगा तो बुरा ही मन में जाएगा। इसका मतलब कहीं ये डर है कि बुरा देखने से मैं प्रभावित हो जाऊंगा। राम के नेत्र तो कमल है, वो कितना भी बुरा देख लें उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बोला गया कमल नेत्र बना ना। एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। ठीक है। और एक दृष्टांत भी दे दिया था कल, आपने देखा। एक महामत्स्य कभी इस किनारे मिलता है तो कभी उस किनारे मिलता है, तो वो कहाँ है तो बोले इसी नदी में। कहाँ? बोले कह नहीं सकते, कभी इस किनारे दिखता है, कभी उस किनारे दिखता है, कभी बीच में दिखता है। इसी तरीके से चेतन ना तो जागृत से तादाद में है, ना तो स्वप्न से, ना तो सुषुप्ति से। हो गया। अब कल जो प्रश्न उठा वह गुरु का ये प्रश्न था कि मुझे जागृत में रहते हुए तीनों अवस्थाओं की बात बताओ। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हो भाई? क्योंकि सुषुप्ति में रहकर सुषुप्ति का अनुभव तो व्यक्ति कर नहीं सकता। ठीक है या नहीं? फिर सोएगा कैसे? फिर सुषुप्ति कैसे रहेगा यदि अनुभव चालू हो जाएगा उसका? तो मुझे तो जागृत में रहकर जागृत के बारे में, स्वप्न के बारे में, इन तीनों के अनुभवों को जागृत में रहकर कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। इसलिए दूसरा मंत्र आता है कारिका का। क्या कहते हैं जरा देखिए। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, मिल गया? विश्व, विश्व मतलब जागृत अवस्था, याद रखना। जागृत अवस्था का जो अभिमानी है उसका नाम क्या पड़ गया था? विश्व। यही तो था, वैश्वानर। हो गया। बोले वैश्वानर को देखना है तो एक काम करो, आंख में देखो। देखना क्या बताया? आंख में देखो। अब वो बोलता है मेरे पास दो आंख है, किसमें देखूं? तो बोलता है दक्षिण अक्षी, दक्षिण आंख में देखो। हो गया? दक्षिण आंख में देखो। किसको? किसको? वैश्वानर को। कहने का मतलब है आंख में देखो। ठीक है ना? उसको भी बाद में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्यों कहा गया। हो गया। अगर वैश्वानर को मिलना है, विश्व को मिलना है, तो तुम आंख में देखो। अब इसका अर्थ क्या करोगे आप? तो आप इसको यहां से समझे, लकीर के फकीर मत बनिएगा कि अब आंख के पीछे लग जाएं आप। कई अब पीछे लग गए कि जीव तो कहाँ रहता है? आंख में। तो अब आंख में ही चेतन को देखो। ये उल्टी सिल्टी बात। भाष्यकार ने देखो लिखा, उनको पता था ऐसा लोग कुछ करेंगे, तो देखो उन्होंने 31वें पेज के दूसरे पैराग्राफ में देखना, उन्होंने बात को लिख ली और अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। अरे दक्षिण आंख में बोले का मतलब है सर्वेषु कर्णेषु, एक ही कर्ण में नहीं। क्या बोला है? अब कुछ पगलू बेवकूफ क्या लोग मिलते, अंगुष्ठ मात्र पुरुष कह दिया, तब उनके लिए जो चैतन्य का आकार हो गया वो कितना हो गया? लिए अंगूठा घूम रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। अब कहीं बता दिया दक्षिण की ओर है, किसी ने बोल दिया बाएं की ओर, तो सब ध्यान किसमें लगा दिया? इसका मतलब और सब बेकार। भाष्यकार ने देखो तुरंत बोला सर्वेषु कर्णेषु। हो गया?
सर्वेषु कर्णेषु अविशेषपि, थोड़ा विशेष है, आंख थोड़ी विशेष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, सभी में है, आंख में विशेष है। बोले अब ये भी बता दीजिए आंख में विशेष कैसे। अच्छा अब आप एक बात बताइए, इसको छोड़िए जरा इस चर्चा को। आप बाजार गए और जा रहे थे, अब आपने एक जो परिचित व्यक्ति था, आपने उसकी टांग देखी, तो आप क्या कहेंगे? आपने मुलाकात हो गई आपकी। आपने उसका हाथ देखा, मुलाकात हो गई आपकी। आपने उसका पेट देखा, मुलाकात हो गई। मुलाकात कब आप कहते हैं? देखो जी, जरा समझना, जब तक आंख से, जब आंख से आंख मिलती है तो हम और बदन को देखें या ना देखें, आप बोलते मुलाकात हो गई। पकड़ में आ रहा है ना? इसका मतलब जीव का जो निवास है, और मैं ऐसा कहूं जीव का निवास क्या, उपलब्धि स्थल, निवास तो पूरे शरीर में है, लेकिन उसकी जो उपलब्धि हो सकती है वो कहां हो सकती है? आंख में। अच्छा आप ये जो दृष्टांत को देखना, मैं उनसे मिला, ये कब कह सकते हैं आप? आपने उसके हाथ पैर को देख लिया तो आप क्या बोलेंगे? मैं उनसे मिला है। आप कब कहेंगे? मैंने उनको देखा। क्या देखा? हाथ देखा। आंख से आंख मिल गई तो व्यक्ति ने क्या किया? मैंने एक दूसरे को क्या कर लिया? देख लिया। हो गया कि नहीं? इसका मतलब कहाँ निवास करता है वो? नेत्र में करता है कि नहीं? और अच्छा आप दूसरा, ये सब क्या मान्यताएं, किंवदंतियां, लोग बोलते हैं जो जीव जाता भी है वो किससे जाता है? कभी कभी तो उसके जो नेत्र होते हैं वो कैसे रह जाते हैं पता है? खुले रह जाते हैं। लोग बोलते हैं कहाँ से गया ये? नेत्र। तो आदमी आंख को क्या करता है फिर? बोलो जी, बंद करता है कि नहीं करता है? कहाँ से निकल, अब प्रश्न है, जो बंद करने वाला था वो तो निकल गया तो अब दरवाजा कैसा रह गया? खुला ही रह गया। भाई मैं अपने दरवाजे को खुल के जाऊं तो अब दरवाजा तो बंद कौन करेगा? दूसरे को ही आके क्या करना पड़ेगा? मैं तो बंद नहीं कर सकता। निकल गया यहां से। अच्छा, जो ब्रह्मर्षि होते थे, विद्वान होते थे, वो आंख से नहीं निकलते थे। वो कहां से निकलते थे? मूर्धा, है ना, है मूर्धानम विदार्य, यहाँ बीच में से नहीं। बीच में बहुत अच्छा उपनिषद था वो, ऐतरेय उपनिषद। अब उस शिष्य ने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आप ऐसे ऐसे बोलते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ निकल गया? उनका देखो, ये सर के ऊपर चौराहा है, तुम ध्यान से देखना, जहां तेल डालने पर वो तेल अंदर जाता है वही है सीमानम विदार है। देखो गुरु ने ऐसा उसको समझाया। बीच में एक ऐसा स्थल है, आपको पता है, इसीलिए देखो पुराने लोग तेल कहाँ थोपते थे? बीच में। वही सीमानम विदार्य है, वो बहुत नाजुक स्थल है, और सर पे चोट लग गई, वो यहीं पे है। तो बोलते हैं यहां से ब्रह्मर्षि लोग भी निकल जाते थे, तो वो आंख से नहीं निकलते थे। इसका मतलब आंख में जीव का निवास तो फिर है ही है। बात समझ में आती कि नहीं है? मतलब किसी व्यक्ति से मिलन हुआ, अच्छा देखो आप उल्टा भी देख लो, किसी व्यक्ति ने आपको देखा और आपसे आंख नहीं मिली, तो आप क्या बोलते हैं? इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। कैसे बोला इग्नोर किया? आपको देखा तो था, सिर हाथ पैर आपका। बोले नहीं, इन्होंने आंख से आंख क्या करी? देखो जी, क्या व्यक्ति क्या करता है? आंख से आंख को हटा लेता है कि नहीं हटा लेता? तो आप क्या बोलते हैं? इन्होंने मुझसे मुलाकात, देखा तो था। क्यों? क्योंकि बोले इन्होंने मुझसे आंख नहीं मिलाई। हिंदू जी, और झगड़ा भी किसका है पता है? और ज्यादा आंख मिला लो तो भी झगड़ा है। फिर क्या वो कहावत क्या कहता है? इन्होंने मुझसे आंख मिलाई, अब लो जी, मिलाओ तो आफत, ना मिलाओ तो आफत। और
ये प्रेमी लोग जो होते हैं इनके भी क्या मिलते हैं आपस में? नैन। कुछ तो होगा ही होगा आपस में। ये सब जीव से जीव की जो मुलाकात है वो किससे हुई? नैन से नैन में हुई। कुल मिलाकर जो जीव का निवास है, भाष्यकार कहते हैं वो पूरे शरीर में है, लेकिन विशेष रूप से थोड़ा आप कहाँ से देख सकते हैं? आंख में देख सकते हैं। क्योंकि जीव से जो मुलाकात व्यक्ति करता है वो किससे करता है? नेत्र से ही करता है। मुझे इतनी सी बात यहाँ याद आती है, कभी कभी गुरुकुल में पढ़ते समय आचार्य से लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई मतलब हाथापाई नहीं, किसी बात पे विरोध हो जाता था, वैमनस्य हो जाता था। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने उसको डांटा, उसने उसको, चलता ही रहता था। ये तो प्रोसेस गोइंग ऑन 2.5 ईयर। तो जो हम शिष्यगण होते थे वो क्या करते थे? अपना विरोध जताने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए उनकी तरफ देखते ही नहीं थे। मतलब निगाह कहां रहती थी फिर? पेन पे, और लिख सब रहे हैं लेकिन उनके आंख से आंख नहीं मिलाए। देखो उस गुरु को तुरंत क्या हो जाता था पता है? समझ में आ जाता था। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ एक बार। तो हमारे यहाँ तो एक हमारे स्वामी जी थे, स्वामी अद्वैतानंद, वो इज वेरी, तो साधु आदमी थे। तो उन्होंने एक बात बोली, वो बात बहुत बढ़िया थी उस समय, कि ज्ञान का आदान प्रदान बुद्धि से नहीं होता। उस समय जब वक्ता और श्रोता होते ना, वो जो ज्ञान जाता है वो नेत्र से नेत्र में जाता है। ये बात सही है। बोले तुम सर झुका के जब लिखते हो उस दिन कितना समझ में आया, और जिस दिन व्यक्ति नेत्र से नेत्र मिला के श्रवण करता है उस दिन कितना आया? ये बात तो एकदम सही थी। उनका कहना था कि नेत्र से नेत्र जब मिलते हैं तभी ज्ञान यहां से प्रत्यायित होकर दूसरे में जाता है। देखो जी, ये भी सिद्धांत है श्रवण का। अच्छा, ये उल्टा भी है। अगर गुरु आपसे नाराज है तो वो भी आपसे क्या करेगा? आंख। तो उस दिन ये समझ में आ जाता है कि ये नाराज है किससे? मुझसे। क्योंकि ये मुझसे आंख से आंख नहीं मिला रहे। देखो दोनों तरफ से बात है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, यस, आंख का अपना विशेष, और साधु संत लोग तो और भी कहते हैं कि व्यक्ति का जो चरित्र है, व्यक्ति में कितना तेज भरा है, वो उसकी आंख से भी क्या होता है पता है? पता लग जाता है। अब कैसे पता लगता है उन्हीं से पूछना। लेकिन आंख देखकर, आंख की पुतलियों को देखकर भी जो लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि व्यक्ति कितने पानी में है। देखो अब आप आंख को तो नहीं छिपा सकते, आंख को थोड़ी। आप जिस दिन आप सो के उठें अच्छे से, फ्रेश, शांति से पूजा पाठ, आपकी आंख अपने आप बताती कि व्यक्ति क्या है? शांत है, गंभीर है, तेजस्वी है। आपने छोटे बच्चों की आंख देखी है? कितनी चमकती रहती है। समझ में आता है ये व्यक्ति कैसा है? तेजस्वी है, तेजस्वी है इसकी आंख। तो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता भी किससे लग गया पता है आपको? नेत्र से। तो ये बात सही है कि जीव का जो निवास है वो किसमें है? नेत्र में। अच्छा, दूसरा, अच्छा देखो, दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, ये लाइन क्लियर हो गई। तो मनस्य मिल गया आपको? मनस, मनसी पढ़ना है ना, संस्कृत में इसको बोलेंगे, संस्कृत में सप्तमी। जैसे ना आंख में, तो में आ गया तो क्या हो गया? सप्तमी हो गया। यानी सप्तमी अधिकरण में पर। तो मन में, मन की संस्कृत क्या बनेगी पता है? मनसी।
मनस शब्द की सप्तमी बनती मनसी, तो इसको क्या बने, मनसी तू तेजसः। अगर तुमको स्वप्नाभिमानी से मिलना है, स्वप्नाभिमानी कौन है, तेजस, तो किससे मिलो पता है, मन में मिल देख सकता है। आप कैसे? अच्छा अब आप ये बताओ, बहिष्प्रज्ञ किसको कहा था? बहिष्प्रज्ञ मतलब जिसकी वृत्ति कहां जाती है, बाहर। तो अंतःप्रज्ञ किसको बोला था? जिसकी वृत्ति बाहर नहीं जाती, वासनाओं से ही वो क्या हो जाती, प्रसन्न होती रहती है, कामनाओं से ही प्रसन्न होती रहती है। अब आप देखो, अच्छा आप ये सोचो, कमल या घड़ा, तो अभी आपकी वृत्ति कहां गई, बोलो जी, अंदर से कहां गई, बाहर। अच्छा अब आप आंख बंद कर लो और अब आप देखो घड़ा, अब क्या हुआ, आपने घड़े को कहां देखा, बोले ये तेजस है। आंख बंद करने पर मन में जो दिखता है, तेजस से मुलाकात करनी है, तो इंद्रियों को बंद करने पर मन में जो बैठा है वो कौन है, बोले वो तेजस है। ये कब देख सकते हैं, ये कब देख सकते हैं, जागृत अवस्था में। ये याद रखना कब कहा जा रहा है, जागृत अवस्था में बंद करने पर। अब नेत्री नहीं, सब कुछ कह रहा हूं मैं। इंद्रियों को बंद करने पर मन पे ध्यान करने से वो तेजस दिख सकता है। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ। देखो एक घड़ा कब दिखता है, आंख खोलकर, और एक घड़ा कब दिखता है, दिखा तो दोनों में ही घड़ा। अब आंख बंद करने पर घड़ा किसने देखा, और किस कारण से देखा आपने घड़ा, बना ना। तो लोग बोलते ना, एक तो ये आंखें हैं, एक मन की भी आंख है। आ रहा है, एक घड़ा ऐसे देखा आपने, और एक आंख बंद करने पर भी तो देखा। वो कैसे देखा, इसलिए क्या अंधे को स्वप्न नहीं आता, सोच के देखना, अंधे को स्वप्न आता है कि नहीं आता है? अंधे को भी स्वप्न आता है। कौन सी आंख से, मन की आंख से, ये आंख से नहीं। पकड़ में आ रहा है? इसका एक और भी आंख है, कौन सी, मन की। तो जो तेजस था वो कौन सा अभिमानी था, स्वप्नाभिमानी था। स्वप्नाभिमानी मतलब स्वप्न कहां से देखता है व्यक्ति, मन से। यदि मैं आंख को देखूं तो मैं किसको देख रहा हूं, विश्व को। मैंने आंख बंद करके मन को देखा तो मेरी मुलाकात किससे हो गई, बोलो जी। अब देखो, दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्य तंतस्तु तेजसः, मिल गया। आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा, त्रिधा मतलब तीन, देहे, देहे मतलब, देह मतलब यहां जागृत अवस्था, याद रखना। देह का अर्थ क्या हुआ, यहां जागृत अवस्था। इसी जागृत अवस्था में इन तीनों को देख सकते हैं। तीसरे किसको, बोले आकाशे च हृदि प्राज्ञ, हृदय में प्राज्ञ को देख सकते हैं। अब वो कैसे, वो कैसे बोलते हैं, वहां पर जो ज्ञान था वो सब क्या हो गया, बोलो जी, हट गया। घट का भी ज्ञान नहीं है, कमल का भी, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति आपके सामने आती कि नहीं आती, ब्लैंक, कुछ पता होने के बावजूद भी आपको कुछ पता। मेरे ख्याल सभी के साथ ये अवस्था आती कभी कभी, सामने चीज है लेकिन उसके बाद भी आपको ज्ञान, बोलो जी,
इसका मतलब इसको बोलते हैं नष्ट नहीं हुई है याद रखना, नष्ट नहीं हुई है, लीन हुई है वो चीज, लेकिन आपको विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। प्राज्ञ किसको कहा गया था? सुषुप्ति अभिमानी को। सुषुप्ति में क्या हुआ? जब किसी चीज का विशेष ज्ञान नहीं होता है तो आप क्या बोलते हैं, क्या आ गई इस व्यक्ति को? सुषुप्ति। जब ऐसा हो कि आपको कुछ भी पता ना लगे, कुछ भी, तो आप कौन सी अवस्था में आ गए पता है? बोलो जी, प्राज्ञ से मुलाकात हो रही है। अब इसके बारे में और विशेष जो भाष्यकार ने कहा है वो कल डिस्कस करेंगे। कल तो क्या है? शिवरात्रि। कल आप सभी आइएगा 8 बजे से, कितने? प्रातः 8 बजे से 9, 9:30 तक हम शिव जी के क्या लेंगे? 1000 नाम लेंगे। कहाँ पर? यहीं पे, ठीक है? तो कम से कम शिवरात्रि पे 1000 नाम तो भगवान के हो जाएं। 1000 नाम से अर्चना करेंगे। समय का ध्यान रखिए, शार्प 8 बजे अपने साथ शिव जी की फोटो और चावल और दीपक प्रसाद अपने साथ जरूर लाएं। कितने बजे? 8 बजे। फिर शाम को शिवरात्रि पर भजन है मामी साहब के यहाँ साकेत में, वहाँ आ सकते हैं तो वहाँ ये शिवरात्रि के विशेष भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।